Exam times are really tough times for the students. वो एनुअल एग्जाम्स हों, बोर्ड एग्जाम्स हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, ये वाकई में बहुत चुनौतीपूर्ण टाइम होता है बच्चों के लिए। ये एक परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, एग्जाम क्लियर करने का प्रेशर होता है, कंपटीशन निकालने का प्रेशर होता है। ये न चाहते हुए भी अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एग्जाम ऐसी चीज़ है। द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम, सबसे कठिन समय एग्जाम का ही होता है बच्चों के लिए। और इस कठिन समय में बच्चों को मैक्सिमम मैक्सिमम इमोशनल सपोर्ट और कंफर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि वो प्रॉपर सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट है, जो कंफर्ट चाहिए, और जो तरह तरह के जितने भी सपोर्ट्स हो सकते हैं, वो पॉजिटिव सपोर्ट जो बच्चों को रियल में हेल्प करते हैं, एक्चुअल सपोर्ट जो भी पेरेंट्स कर सकते हैं उनको करना चाहिए, और करते हैं पेरेंट्स ऐसा। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स की अपनी व्यस्तता होती है, तो एग्जाम टाइम को देखते हुए अपने बिजी शेड्यूल को भी पेरेंट्स ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि बच्चों को एग्जाम के समय में रियल में हेल्प मिल सके। किस तरह की हेल्प बच्चों को बड़ा मदद करती है? इमोशनल सपोर्ट अपनी जगह है, और इमोशनल सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को ये एहसास कराना कि वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं। आप अपने स्पीड से, अपनी गति से, अपने अपने रिदम के साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आप वो अपना जो रूटीन है उसको फॉलो अप कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए। अपनी सेल्फ स्टडी में जो जो फोकस है उस पर फोकस करना है, क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हैंडल करना है। ये सब चीज़ें, इस तरह का सपोर्ट, और कोई भी अनड्यू प्रेशर नहीं बनाना है बच्चों के ऊपर। वो जो प्रेशर टॉक्स होती हैं, कितना परसेंटेज आएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और इस तरह से जो भी प्रेशर बिल्डअप करता है, जो एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, वो एंग्जाइटी नहीं, वो एंग्जाइटी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट है, उस सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले सपोर्ट में बात करता हूँ कि इन्वायरमेंट घर में कैसा हो। जो डिस्ट्रक्शन, पहली चीज़ है कि डिस्ट्रक्शंस, घर में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं। वो टीवी का डिस्ट्रक्शन हो, वो मोबाइल का डिस्ट्रक्शन हो, और इवन वो मेहमानों का आने जाने का डिस्ट्रक्शन हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी जितना भी कंट्रोल किया जा सकता है उसको कंट्रोल करना है। और वो कोई अनावश्यक में वो चीज़ें जो बच्चे का ध्यान भटका रही है, बच्चे को प्रेशर बना रही है, बच्चे को रूटीन को डिस्टर्ब कर रही है, वो कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए बड़ा एक जो जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट बच्चे के हिसाब से वो इन्वायरमेंट तैयार करना, ये पहला जो डिस्ट्रक्शंस हैं, जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उनको डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करने का ये एक जो इम्पॉर्टेंट रोल आता है। फिर जो दूसरा रोल आता है, वो रोल है कि किसी तरह से भी जो जो प्रेशर बिल्डअप होता है, जो जिससे जिससे एंग्जाइटी क्रिएट होती है, उस तरह की टॉक्स नहीं, उस तरह की कन्वर्सेशन नहीं। उस तरह से कि वो परसेंटेज के बारे में बात करना हो, या किसी तरीके से भी, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके से कोई प्रेशर नहीं। केवल एक ही चीज़ है कि रूटीन को कूलली कामली फॉलो किया जाए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाए। बस उसमें उसमें बच्चे की मदद करनी है, वो अनावश्यक दबाव में नहीं। बच्चे का खान पान का ध्यान रखना है, उसका जो फूड है न्यूट्रिशियस फूड हो, पौष्टिक आहार हो, और टाइमली उसको मील्स मिलें। जो भी जूस, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं बच्चे के लिए, वो उसका ध्यान रखा जाए। बच्चे का स्लीप का ध्यान रखा जाए, नींद की डिफिशियंसी न हो, नींद की कमी न हो। बच्चे को जितना बॉडी क्लॉक के हिसाब से, उसके बॉडी रिदम के हिसाब से जितनी उसकी नींद की ज़रूरत है, वो बच्चा प्रॉपर सोए। उसको बीच में नींद में से उठा उठा के पढ़ और ये कर, ऐसा नहीं। वो अपनी अपनी नींद प्रॉपर नेचुरल ढंग से, ऐसा नहीं कि अलार्म रख दिया, बार बार एक डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो नींद से उसको उसका प्रॉपर स्लीप हो, और स्टडी का एक प्रॉपर रूटीन बने।
बच्चे को रूटीन स्टडी का रूटीन बनाने में मदद मिले। वो जो रूटीन बने वो बच्चे के अपने अपने बायो रिदम, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से रूटीन बने, और बच्चे का वो बच्चा वो रूटीन को खुद बनाए। हम उसमें एज अ पेरेंट हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, और रूटीन ऐसे बने कि उसको रेस्ट भी प्रॉपर हो और स्टडीज भी प्रॉपर हो, इंटरटेनमेंट भी प्रॉपर हो, रिलैक्सेशन भी प्रॉपर हो। रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इतना इतना टायरिंग और इतना टाइट ना हो कि रिलैक्स ना हो पाए बच्चा, तो रिलैक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी, ये एग्जामिनेशन एक ऐसा स्ट्रेस है, कोई भी एग्जाम चाहे वो 16 साल की उम्र में एग्जाम दे या 60 साल की उम्र में एग्जाम दे, जब भी एग्जाम होता है उससे पहले एक प्रेशर अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है। और वो ऐसा प्रेशर होता है, अगर उसको हमने वो पॉजिटिवली हैंडल कर लिया, अगर वो ऐसा ऐसा स्ट्रेस है जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है और हमारे रूटीन को ठीक करने में, तब तो वो अच्छा है। अगर वो प्रेशर अनवांटेड हो रहा है, अनड्यू हो रहा है, तब उसको फिर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट बच्चे के साथ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना बच्चे के साथ। छत में घूमने चले जाना, बाहर टहल लेना, बच्चे के साथ थोड़ा गपशप मार लेना। आप किचन में काम कर रहे हैं, बच्चा किचन में आ सकता है, थोड़ा बातचीत कर सकता है। और पढ़ाई से हटकर भी थोड़ा किचन में बच्चा अपने को जो भी उसको एंटरटेनिंग चीज़ें लगता है, अपना मन बहलाने के लिए जो भी उसको करने की ज़रूरत लग रही है, रिलैक्स होने के लिए, वो किचन में भी वो कुछ कर सकता है। वो आपका हल्की हल्की एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, वो एक शॉर्ट वॉक हो सकता है, और वो कुछ सॉन्ग्स हो सकते हैं। लेकिन मोबाइल से बचना है। जो रिलैक्सेशन, मोबाइल में घुस के रिलैक्सेशन नहीं। मोबाइल में अगर बच्चा घुसेगा या टीवी में बच्चा घुस गया, लैपटॉप में बच्चा घुस गया, तो वो फिर वो ऐसा लग सकता है कि रिलैक्स हो रहा है, पर वो ज़्यादा थकान क्रिएट कर रहा है। वो हमारा पूरा एक तरह से पूरा कॉग्निटिव सिस्टम को, हमारे पूरी सोचने की समझने की शक्ति को में वो थकान पैदा कर रहा है। वो थकान वाला काम नहीं। क्या करना, टीवी को या मोबाइल को, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। वो ह्यूमन इंटरेक्शन, मम्मी पापा से बच्चे के साथ बातें, उसके साथ टहलना घूमना, ये इस तरह से हो सकता है। कभी कभी बच्चों को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हम बच्चे के स्टडी रूम में भी बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ मोबाइल नहीं, मोबाइल से बचना है। वहाँ हमारे पास मैगजीन हो सकती है, बुक हो सकता है, कोई अपनी बुक हो सकती है, कोई अपनी मैगजीन हो सकती है, स्टोरी बुक हो सकती है, और बच्चे की भी कोई स्टोरी बुक हो सकती है, या कोई और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो पढ़ने की चीज़ें हों। हम भी वहाँ पर अपने सोफा में बैठे, चेयर में बैठे, और बच्चे को एक तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। बच्चा भी पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई में हम उसका साथ भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। जब भी हमें ये लगता है, अगर हम इस बात को सोचें कि हाँ, एग्जाम वाकई में बहुत कठिन समय होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण समय होता है, इसमें बच्चों ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तब भी वो टेंशन में होते हैं। बच्चों की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हुई है, तब भी वो टेंशन में होते हैं। वो अपने आप में एक स्ट्रेस पैदा कर देता है। वो तरह तरह के ख्यालात मन में आते हैं। तो इसलिए जो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, कि ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण टाइम है बच्चों के लिए, तो हम फिर बच्चों को कैसे हेल्प करने हैं उसके लिए पॉजिटिव तरीके ढूंढने लग जाते हैं। और जो हम पॉजिटिव तरीके ढूंढते हैं और बच्चे को जेन्यूनली, बच्चे को जो एक्चुअल में जो सपोर्ट की ज़रूरत है उस तरह का हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों का परफॉर्मेंस वाकई में बहुत जंप कर जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। वो बिना प्रेशर के आगे बढ़ जाता है और बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। और वो अच्छा परफॉर्म करने के अलावा भी फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स होने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई और एग्जाम्स हो, या कोई ऐसा कठिन टाइम आता है ज़िंदगी का, तो उसको भी कैसे पॉजिटिवली और कैसे उसको सही ढंग से हैंडल करना है, बच्चे ये भी सीख जाते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।